हम कमा कर लाते हैं, 10 रुपया कमा कर लाए, हम लोगों से कहते हैं कि भाई 10 कमाया है तो कम से कम 10 का एक तो उस प्रभु की सेवा में दो। तो लोगों से कहते हैं तो लोग एकदम ऐसे डर जाते हैं, अरे ऐसे कैसे दे दें, 10 थोड़ी ना कमाते हैं, हम 10 लाख कमाते हैं, 10 लाख में से 1 लाख कैसे दे दिया जाए। तो हम लोग कहते हैं भाई प्रभु ने दिया है। तो बोले अरे प्रभु ने कहाँ से दिया है, मैंने कमाया है भाई, मेरा है। किसी से भी पूछो कि ये 100 रुपये कैसे हैं तो कहेगा मैंने कमाए हैं, खून पसीने की कमाई है। और पूछो किसके हैं तो क्या कहेगा, मेरे हैं। रामचरितमानस कहती है कि मैं और मेरा यही तो दुख का कारण है। सारा दिन इंसान मैं और मेरा करता रहता है। हम लोगों से पूछते हैं अच्छा सच सच बताओ कि सच में तुम्ही ने कमाया। बोले हाँ हमने कमाया है। हम लोग कहते हैं एक बात बताओ कि बिना इस बुद्धि का प्रयोग किए 1 रुपया कमाया जा सकता है क्या। बोले नहीं वो तो नहीं कमा सकते। बोले ये बुद्धि क्या लेकर आए थे, किसने दी है। बोले दी तो उसी ने है। मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई एक पेंच होता है, सुना होगा आपने, कहते हैं ना इसका स्क्रू ढीला है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई तो होता है स्क्रू, दिखाई नहीं देता लेकिन कोई तो होता है। वो अगर टाइट रहे तो आप कमा भी सकते हो, खा भी सकते हो। लेकिन अगर ये थोड़ा सा लूज़ हो गया तो कमाना तो दूर, आप खा भी नहीं सकते हो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका ये थोड़ा ज़्यादा ढीला हो गया तो खाना और पकाना उनके लिए सेम हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं ये मत समझो कि तुमने जो कमाया है वो बिना इसके कमाया है, स्क्रू टाइट था इसीलिए कमाया है। और इसका ऐसा कोई स्क्रू ड्राइवर किसी इंजीनियर के पास मिलता नहीं है। ये जब टाइट होता है तो वही टाइट रखता है। हम सबका टाइट है ना, यहाँ हम जितने बैठे हैं उस प्रभु की कृपा से टाइट है। लूज़ हो जाएगा तो यहाँ बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते। फिर हम लोग कहते हैं कि क्या बिना शक्ति के भी कुछ कमा सकते हो। भुजाओं में ताकत ही ना हो तो कुछ कमा सकते हो। शक्ति किसकी दी हुई है, परमात्मा की दी हुई है। अरे पत्नी तुम्हें टिफ़िन बना के देती है तो तुम्हारी कमाई में उसका हिस्सा होता है। टिफ़िन बना के देती है, तुम्हारे कपड़े साफ कर देती है तो तुम्हारी कमाई में उसका हिस्सा हो जाता है कि नहीं। तो उसमें जब जो तुम्हारा इतना सा भी सहयोग करता है कमाई में, उसमें तुम्हारा हिस्सा हो जाता है। घर में अपने फैक्ट्री में एक चौकीदार रखते हो तुम, इसीलिए रखते हो कि हम शांति से कमा सकें। तो अब आप ये कहो कि 30 तारीख के बाद जब वो कहे